हूँ आर्या और आज हम करने वाले हैं सीबीएसई की सेकंड क्लास का सेकंड चैप्टर इंग्लिश की बुक का द लिटिल रेड हैन। तो अभी हम चैप्टर शुरू करते हैं। इसमें दिया है कि ये जो चिक है इसे इसकी मॉम से मिलाना है। ये मैंने मिला के आप लोग को देखो दिखा रखा है, आप कर लेना। अब हम चैप्टर शुरू करते हैं हमारा। Once upon a time there lived a little red hen and her small chicks. They all lived in a teeny cottage. The chicks looked like a soft golden balls. एक समय की बात है, एक लाल रंग की छोटी सी हैन मतलब मुर्गी रहती थी अपने बच्चों के साथ, और वो लोग एक छोटे से कॉटेज में रहते थे। और उस जो लिटिल हैन के जो बच्चे थे वो एकदम सॉफ्ट गोल्डन बॉल जैसे थे। आगे पढ़ते हैं। द लिटिल रेड हैन वर्क वेरी हार्ड टू फीड हर लिटिल चिक्स। शी लाइक टू सिंग एंड डांस एज शी वॉक। तो जो लिटिल रेड हैन थी वो मतलब बहुत ही हार्ड, बहुत ही मेहनत करती थी अपने बच्चों का पेट भरने के लिए, और उसे काम करते वक्त डांस करना पसंद था और गाना गाना बहुत पसंद था। आगे करते हैं। वन डे द लिटिल रेड हैन वॉज आउट walking with her friends. She fenced the lamb, the goat, and the cat. While they were walking and talking, she found a few grains of wheat. तो एक बार क्या होता है, जो लिटिल रेड हैन होती है वो अपने फ्रेंड्स के साथ जाती है। और कहाँ जाती है? वॉकिंग करने और टॉकिंग, मतलब वो लोग घूमने जाते हैं अपनी बातें करते करते। और फिर जो लिटिल रेड हैन होती है उसे कुछ ग्रेन्स मिलते हैं वीट के मतलब गेहूं के। और उसके जो दोस्त होते हैं कौन कौन होते हैं? लैम, गोस और कैट उस लिटिल रेड हैन के होते हैं दोस्त। हु विल हेल्प मी प्लांट दीज ग्रेन्स? शी आस्क। वो पूछती है इनको ग्रेन्स को प्लांट करने में, लगाने में कौन मेरी मदद करेगा? नॉट आई सेड द लैम्प। लैम्प कहता है मैं तो नहीं करूँगा। नॉट आई सेड द गोस। गोस कहता है मैं भी नहीं करने वाला। नॉट आई सेड द कैट। कैट कहते हैं मुझे भी नहीं करना। The little red hen looked at the grains of wheat, then she looked at her friends. पहले तो लिटिल हैन होती है रेड हैन, वो अपने ग्रेन्स को देखती है, गेहूं को दानों को देखती है, और फिर अपने दोस्तों को देखती है। वेरी वेल, बहुत अच्छा। आई शेल प्लांट दीज माई सेल्फ, शी सेड, एंड शी डिड जस्ट दैट। फिर वो क्या करती है? वो कहती है मैं खुद लगा लूँगी, और जैसा उसने कहा था उसने वैसा किया। अब आगे पढ़ते हैं। Early one morning, the little red hen went out to see weeds she had planted the wheat. She saw tiny green spawns coming out of the ground. She was very happy. The wheat she had planted was growing. तो क्या होता है, वो लगा देती है और एक दिन वो सुबह सुबह जाती है और अपने लगाए हुए प्लांट को देखने के लिए वीट के, और वो देखती है छोटा सा जो वीट का था वो छोटा सा निकल रहा था पौधा। वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और फिर उसका जो लगाया हुआ पौधा था क्योंकि वो निकल रहा था। हरी कम एंड लुक एट द वीट, शी कॉल्स टू द चिक्स। फिर वो अपने एक बच्चे को बुलाती है और उस बच्चे को बोलती है हरी, मतलब जल्दी से तुम लोग इधर आओ और देखो यहाँ से वीट निकल रहा है। द वीट ग्रू एंड ग्रू ऑल समर। जो पूरी समर, पूरी गर्मियाँ जो वीट थी वो निकलती रही। इट स्लोली चेंज फ्रॉम ग्रीन टू गोल्डन येलो। फिर वो धीरे धीरे उस वीट का कलर ग्रीन था, फिर वो धीरे धीरे गोल्डन येलो में बदल गया। हु विल हेल्प मी पिक द वीट सेड द लिटिल रेड हैन। जो लिटिल रेड हैन होती है वो कहती है इनको पिक करने में, उठाने में कौन मेरी मदद करेगा? फिर क्या होता है? नॉट आई सेड द लैम्प। लैम्प कहता है मैं नहीं करूँगा। नॉट आई सेड द गोस। गोस कहता है मैं भी नहीं करूँगा। नॉट आई सेड द कैट। कैट कहती है मैं भी नहीं करूँगा। फिर होता है द लिटिल रेड हैन लुक एट द ग्रेन्स ऑफ वीट, देन शी लुक्ड एट हर फ्रेंड। फिर वो अपने गेहूँ को देखती है और फिर अपने दोस्तों को देखती है। वेरी वेल, आई शैल पिक द वीट माई सेल्फ, शी सेड, एंड शी डिड जस्ट दैट। फिर वो कहती है कि मैं इन्हें खुद कर लूँगी। बहुत अच्छा, मैं खुद कर लूँगी। और फिर जैसा उसने कहा उसने इस बार भी वैसा ही करके दिखाया। अब आगे पढ़ते हैं हम लोग। अर्ली नेक्स्ट मॉर्निंग द लिटिल रेड हैन सेड, ओ
who help me take the wheat to the mill and have a ground of flour। वो पूछती है कि अगली सुबह फिर वो बोलती है कि कौन मेरी मदद करेगा इसे मिल तक लेके जाने के लिए और ग्राउंड इन फ्लोर, कि इसे पिसवाने के लिए कौन लेके चलेगा मेरे साथ और मेरी मदद करेगा आटा बनवाने के लिए। फिर लैम्प कहता है मैं तो नहीं जाऊँगा, घोष कहता है मैं भी नहीं लेके जाऊँगा, और कैट कहती है मैं भी नहीं लेके जाऊँगी। आगे पढ़ते हैं हम। द लिटिल रेड हैन लुक्ड एट द सैक ऑफ ग्रेन। फिर वो ग्रेन के सैक को देखती है। फिर आगे बोलती है देन शी लुक्ड एट द लैम्प एंड द घोस्ट एंड द कैट। फिर वो लैम्प को देखती है, घोस्ट को देखती है और कैट को देखती है। देन आई विल टेक द वीट माई सेल्फ शी सेड एंड शी डिड। फिर वो कहती है मैं खुद लेके चली जाऊँगी वीट को, जैसे उसने कहा वैसे उसने किया। द नेक्स्ट डे द लिटिल रेड हैन बेक अ ब्यूटीफुल लॉफ ऑफ ब्रेड। फिर वो उसे एक ब्रेड बना देती है, बहुत ही सुंदर ब्रेड का लॉफ ब्रेड बना के। शी आस्क्ड द लैम्प द घोस्ट एंड द कैट। फिर वो लैम्प से घोस्ट से पूछती है और कैट से पूछती है हु विल हेल्प मी ईट दिस ब्यूटीफुल लॉफ ऑफ ब्रेड। फिर वो उन तीनों से पूछती है कौन मेरी मदद करेगा इस ब्यूटीफुल से सुंदर से ब्रेड के लॉफ को खाने के लिए। आई विल सेड द लैम्प। लैम्प कहता है मैं करूँगा मदद खाने में। फिर कैट घोस्ट कहता है मैं भी करूँगा खाने में मदद, और कैट कहती है मैं भी खाने में मदद करूँगी। फिर वो कहते हैं कि नो यू वॉन्ट सेड सेड द लिटिल रेड हैन। लिटिल रेड कहती है कि तुम लोग नहीं खा सकते। नोन ऑफ यू हेल्प मी यू डिड नॉट वॉन्ट टू वर्क शी सेड। उसने कहा तुम में से किसी ने भी मेरी काम में मदद नहीं की तो तुम में से कोई नहीं खाएगा। आई एम गोइंग टू ईट द ब्रेड विद माई चिक्स सेड द लिटिल रेड हैन एंड शी डिड। फिर वो कहती है कि मैं इसे अपने छोटे बच्चों के साथ खाऊंगी, और उसने जैसा कहा उसने किया, उसने खा लिया। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं कंपोजिशन चेक। तो फर्स्ट में है टिक द करेक्ट आंसर, हमें सही आंसर पे टिक करना है। तो है द चिक्स वर चिक्स इन कलर। जो चिक्स थे वो कौन से कलर के थे, वो ग्रीन कलर के थे या फिर गोल्डन। जो चिक्स थे ना वो थे हमारे ग्रीन गोल्डन कलर के, सो इसका आंसर होगा गोल्डन। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। द लिटिल रेड हैन यूज टू वाइल वर्किंग। मतलब जो लिटिल रेड हैन थी उसे काम करते वक्त क्या अच्छा लगता था, क्राई रोना अच्छा लगता था या फिर सिंग एंड डांस। तो उसका आंसर है सिंग एंड डांस। उसे डांस करना और गाना गाना बहुत अच्छा लगता है, हमने चैप्टर में डिस्कस किया था ना। द लिटिल रेड हैन प्लांट द लिटिल रेड हैन ने किसका प्लांट लगाया था, सनफ्लावर के सीड का कि ग्रेन के सीड का, मतलब वीट लगाई थी कि सनफ्लावर लगाया था। तो इसका सही आंसर है वीट लगाई थी उसने, है ना। ड्यूरिंग समर द कलर ऑफ द वीट चेंज फ्रॉम। जो कलर था वीट का वो किस में चेंज होता था, ग्रीन से रेड में चेंज हुआ कि ब्राउन से गोल्डन येलो में चेंज हुआ। तो उसका आंसर है ग्रीन से गोल्डन येलो। हमने ग्रीन पे टिक किया और एक में गोल्डन येलो पे टिक किया। ठीक है, आगे देखते हैं। द लैम्प घोस्ट एंड द कैट डिड नॉट गेट द ब्रेड दे वर। जब उन तीनों को ब्रेड नहीं मिली तो वो क्या हो गए, सैड, वो हो गए दुखी हो गए, इसलिए क्योंकि उन्हें ब्रेड नहीं मिली। अब हम आगे करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स वन हैज़ डन फॉर यू। मतलब फिल इन द ब्लैंक्स भरो और एक आपके लिए किया गया है पहले से। वन हु फार्म्स इज जो खेती करता है उसे हम क्या कहते हैं, फार्मर, किसान। ठीक है, नेक्स्ट है अ पर्सन हु रीड जो पर्सन पढ़ता है उसे क्या कहते हैं, रीडर। ओके, नेक्स्ट थर्ड है अ पर्सन हु टीच इज जो पर्सन समझाता है पढ़ाता है उसे क्या कहते हैं, टीचर। ओके, अ पर्सन हु सिंग इज जो गाना गाता है उसे हम क्या बोलते हैं, सिंगर। ठीक है, अ पर्सन हु डांस इज जो डांस करता है नाचता है उसे क्या कहते हैं,
डांसर। अ पर्सन हु क्लीन इज अ, जो आदमी सफाई करता है उसे हम क्या कहते हैं, स्वीपर। ठीक है, आगे आप लोग को समझ में। अब हम आगे करते हैं। नाउ कम अप विद मोर वर्ड्स लाइक दिस, चेक द स्पेलिंग। ठीक है, अब हमें और काम अच्छा मिला है, ये देखो। लुक एट दीज वर्ड रिटर्न फ्रॉम फार्मिंग, राइट देम इन द करेक्ट बॉक्स। ये जो वर्ड देख रहे हो आप, क्रॉप, री, प्लांट, सीड, स्टोर और रूट, तो ये सब खेती से जुड़े हुए हैं, फार्मिंग से जुड़े हुए हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें हमने क्या पढ़ा कि वो पहले बीज को, रेड हैन क्या करती है, बीज को लगाती है, फिर उन्हें काटती है, फिर उनको पिसवाती है और फिर उसका ब्रेड बनाती है। तो सारी उसने किसमें की, फार्मिंग, खेती में हो गया ना। तो अब हम इसे पढ़ते हैं। इधर दिया है कि पहला है हमें, ये हमने यहाँ पे कुछ नहीं था, मैंने लिख दिया है, लेकिन आप लोगों के लिए पहले दिया था R और P। तो इसमें क्या, कौन सी स्पेलिंग बनती, CROP, क्रॉप, ये लिखा क्रॉप। ठीक है, क्रॉप मतलब काटना। फिर है R दिया था और P दिया था हमें, तो हमें बीच के जो दो वर्ड्स थे ये लिखने थे। तो ये हम अगर लिखें REAP, रिप, रिप मतलब भी काटना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा P, फिर हमें 3 वर्ड नहीं दिया, फिर T लिखा, तो हमारा ये क्या बनेगा, PLANT, प्लांट। प्लांट मतलब पौधा। हाँ, वेरी गुड। प्लांट हमारा कहाँ लिखा है, यहाँ पे लिखा है ना। सो आई एम सॉरी स्टूडेंट्स, हम लोग वहीं पे चलते हैं। अगेन मेरा हाथ से कुछ दब गया था, चलो छोड़ो उसे। अब हम करते हैं अपना शुरू वापस। फिर ये दिया है हमें, S नहीं दिया था, ओनली T दिया गया था, और फिर हमें E दिया था, T और E, तो STORE, स्टोर। स्टोर मतलब दुकान। ठीक है, नेक्स्ट वाले में हमें दिया गया था D, ओनली D, सिर्फ D दिया गया था, तो हमने इसे लिख दिया SEED, सीड मतलब बीज, ये लिखा हमारा सीड। ठीक है, स्टोर मतलब दुकान, हमने पढ़ लिया। अब नेक्स्ट दिया है हमें, सिर्फ T दिया था, T, ओके, इस वाली का, तो हमने ROT, रूट कर दिया। ठीक है, आगे समझ में। हाँ बस, अब आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा, रीड द सेंटेंस, दिस इज अ बुक, द कैट इज स्लीपिंग। इन सेंटेंस को पढ़ो, इसमें लिखा है ये एक बुक है, किताब है, और कैट सो रही है। द वर्ड्स इन कलर नेमिंग वर्ड, दे आर नेम ऑफ अ पीपल, थिंग, एनिमल और प्लेस। क्या है कि ये किस किस का नाम है, जो आप लोग देख रहे हो ना, जैसे ऊपर वाले जो सेंटेंस दिए दो, उनमें क्या था, एक था बुक जो रेड कलर से लिखा था, एक था कैट, ये दो दिखे हैं ना रेड कलर से, तो ये क्या कहेंगे हम, नेमिंग वर्ड। ये दोनों क्या है, नेमिंग वर्ड हैं। ठीक है, नेमिंग वर्ड क्या होते हैं, जैसे किसी आदमी का नाम हो गया, किसी चीज़ का नाम हो गया, किसी एनिमल, किसी जानवर का नाम हो गया, किसी प्लेस, किसी जगह का नाम हो गया। जैसे जगह हम ले लेते हैं न्यू दिल्ली। ठीक है, द इंडिया गेट इज़ इन न्यू दिल्ली, जो इंडिया गेट है वो किस में है, न्यू दिल्ली में, तो वो आगे हमारी प्लेस में, वो हो गया नेमिंग वर्ड। ठीक है, एनिमल ले लेते हैं, ओके, एनिमल हम ले लेते हैं, हाँ, लॉयन रन वेरी फास्ट, तो लॉयन क्या हो गया हमारा, एनिमल, तो लॉयन क्या हो गया, नेमिंग वर्ड। फिर थिंग ले लेते हैं, थिंग में ले लिया, शी इज सिटिंग ऑन चेयर, वो चेयर पे बैठी है, तो थिंग में हमारी आ गई चेयर, वो चेयर क्या होगी हमारी, नेमिंग वर्ड। ओके, और नाम ले लेते हैं हमने, जैसे ले लिया किसी का नाम, ऋतु प्लेइंग विद फुटबॉल, जो ऋतु है वो किसके साथ खेल रही है, फुटबॉल के साथ खेल रही है, तो ऋतु क्या हो गई हमारी, नेम ऑफ ए पीपल, किसी इंसान का नाम। ठीक है, उसे भी हम नेमिंग वर्ड कहते हैं। सो अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम ऑल द थिंग्स यू सीन इन द पिक्चर, राइट देम डाउन, जितनी भी चीज़ें आप पिक्चर में देख रहे हो इनका नाम नीचे लिखो। तो अभी हम एक बार पढ़ते हैं नीचे। नाउ रीड द सेंटेंस, अब इस सेंटेंस को पढ़ो। राम हैज़ अ सिस्टर, राम की क्या है, एक बहन है। लखनऊ इज़ इन उत्तर प्रदेश, जो लखनऊ है वो किस में है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, लुक एट द वर्ड्स इन कलर,
ये जो वर्ड्स हैं कलर में इन्हें देखो, जैसे राम, लखनऊ, उत्तर प्रदेश है ना, दे आर स्पेशल नेम्स, ये स्पेशल नेम है, ठीक है, ऑफ पीपल, इंसानों के, एंड प्लेस और जगह के, ठीक है। इंसान और जगह के स्पेशल नाम को क्या कहते हैं? स्पेशल नेम्स। उन्हें स्पेशल नेम कहेंगे। स्पेशल वी ऑलवेज यूज़ कैपिटल लेटर फॉर स्पेशल नेम एंड पीपल, एनिमल एंड प्लेस। हम हमेशा कैपिटल लेटर, पहला हमेशा जो वर्ड होता है कैपिटल मतलब बड़ा लिखते हैं, क्योंकि वो स्पेशल होता है, और या फिर स्पेशल के लिए लिखते हैं, या फिर किसी इंसान का नाम लिखने से पहले लिखते हैं, या फिर कोई एनिमल का नाम लिखने से पहले उसका जैसे लिखते हैं, या फिर कोई प्लेस का। जैसे मानो इसमें बोला है नेम ऑफ अ पीपल, अगर वो स्पेशल है तो भी उसका जो फर्स्ट वर्ड है हम कैपिटल में लिखेंगे, और अगर वो स्पेशल नहीं भी है तो भी हम उसका पहला वर्ड कैपिटल में लिखेंगे। जैसे मैंने माना लिखा ऋतु, RITU, तो जो मैंने ऋतु लिखा, अगर ये स्पेशल है तो इसका तभी भी फर्स्ट जो वर्ड है R वो कैपिटल आएगा और सारे स्मॉल आएंगे, और अगर वो स्पेशल नहीं है तभी भी उसका फर्स्ट जो वर्ड है वो कैपिटल आएगा। जैसे मैंने सेकंड लिख दिया लॉयन, एनिमल में लॉयन, ठीक है। जो लॉयन है उस वो एक एनिमल है, तो जो उसका फर्स्ट वर्ड लिखा L वो कैपिटल आया, ठीक है। और जैसे प्लेस लिख दी मैंने, प्लेस यहाँ पे लिखी है जैसे पहले से ही उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश भी एक स्पेशल जगह है और एक जगह का नाम है, तो हमने उत्तर प्रदेश का U बड़ा लिख दिया और P भी बड़ा लिख दिया, ठीक है, उत्तर प्रदेश। या फिर उत्तर प्रदेश नहीं समझ में आया आप लोगों के तो लखनऊ का L देखो, L बड़ा है ना, क्योंकि वो एक स्पेशल जगह का नाम बताया इन लोगों ने, और वो एक जगह है इसलिए उसका नाम का फर्स्ट लेटर L से शुरू होता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे हरियाणा लिखा है तो हरियाणा का पहले H कैपिटल में होता है, फिर जो पूरी स्पेलिंग होती है बाद में वो होती है स्मॉल लेटर में। से राजस्थान का भी पहला R में होगा। तो चलो हम आगे करते हैं। बी पार्ट है हमारा, अंडरलाइन द नेमिंग वर्ड इन द सेंटेंस देन सर्किल द स्पेशल नेम ऑन वन हैज़ बीन डन फॉर यू, कि जो यहाँ पे दिया है अंडरलाइन करो, लाइन खींचो उस वर्ड के नीचे, जो नेमिंग वर्ड है उसके नीचे अंडरलाइन खींचो, और जो स्पेशल नेम है उसको सर्किल करो। तो एक हमारे लिए करके दिया है हमें समझाने के लिए। रमन इज़ अ डॉक्टर, जो रमन है वो एक डॉक्टर है, तो जो रमन आ गया वो हो गया हमारा स्पेशल नेम, और जो डॉक्टर है वो हो गया हमारा नेमिंग वर्ड, ठीक है। फिर है ही इज़ फीडिंग हिज पेट पोचूज, जो पेट डॉग पैचेस, तो एक ये जो देख रहे हो बच्चा, इसका ये अपने डॉग पैचेस को खाना खिला रहा है, ठीक है। तो इसमें जो डॉग है वो तो हो गया हमारा नेमिंग वर्ड, और जो पैचेस है वो हो गया हमारा स्पेशल नेम्स, ठीक है। क्योंकि पैचेस उस डॉग का नाम है, कोई खाना मत समझ लेना आप लोग, पैचेस उस डॉग का नाम है, ठीक है, इसलिए नाम क्या आ गया हमारा, स्पेशल नेम में आ गया। द काउ इज़ ईटिंग ग्रास, जो काउ है भैंस है वो क्या कर रही है, घास खा रही है, तो इसमें हमारे को स्पेशल नेम तो हमारे पास इसमें आया नहीं, और इसमें लेकिन हमारे पास क्या आया है, नेमिंग वर्ड। तो नेमिंग वर्ड क्या है, काउ, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। द बैग इज़ हैवी, जो बैग है वो बहुत ही भारी है, तो इसमें हमारे पास वापस वो नहीं आया स्पेशल नेम, और इसमें हमारे पास आया है, ठीक है, नेमिंग वर्ड आया है इसमें, ठीक है। द सन इज शाइनिंग इन द स्काई, जो सूरज है, सन है, वो आसमान में चमक रहा है। सन क्या हो गया हमारा, स्पेशल नेम हो गया, और स्काई क्या हो गई हमारी, नेमिंग वर्ड हो गई। नेक्स्ट है निया इज़ अ गुड गर्ल, नीना इज़ अ गुड गर्ल, तो नीना क्या हो गई, नाम हो गया। नाम किस में आता है, स्पेशल में इसलिए हमने सर्किल किया, और गर्ल आ गई हमारी नेमिंग वर्ड में, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। इसमें दिया है कि वेट, पहला दिया है इसमें वन सिंगुलर, जो एक चीज़ होती है हम उसे क्या कहते हैं, सिंगुलर कहते हैं। हमने क्वेश्चन नहीं पढ़ा, हम पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। वी कैन काउंट मोस्ट नाउन्स, हमें बहुत सारे नाउन्स को काउंट करना है। इसमें वन अगर एक है तो हम उसे सिंगुलर कहेंगे,
सिंगुलर, ठीक है। अगर वन है, एक चीज़ है, जैसे वन बनाना, तो वन बनाना क्या होगा, एक सिंगुलर हो गया। वन डॉग, अ डॉग भी हो गया एक सिंगुलर। अब बुक भी एक है, तो बुक हो गई सिंगुलर। अब जैसे यहाँ पे है टू और मोर, दो या फिर उससे ज़्यादा को हम कहते हैं प्लूरल। तो टू बनानास प्लूरल हो गया। 3 डॉग्स, 3 डॉग्स प्लूरल हो गया। 3 बुक्स, 3 किताबें प्लूरल हो गई, ठीक है। अब हम आगे करते हैं। बट वी कैन नॉट काउंट ऑल नाउन्स, पर हम लोग सारे नाउन्स को काउंट नहीं कर सकते। जैसे वाटर को नॉट, क्योंकि वाटर्स, अब पानी तो चाहे, अब ऐसे थोड़ा हो सकता है कि हम पानी लिया हमने और हम इसे वाटर कह देंगे, और उससे थोड़ा ज़्यादा ले लिए तो हम इसे वाटर्स कह देंगे, तो हम इसे वाटर को वाटर ही बोलेंगे, ठीक है। ये प्लूरल नहीं हो सकता। हनी मतलब शहद को हम ऐसे तो नहीं कह सकते ना, हनीज हम नहीं बोल सकते, हम उसे हनी को हनी ही बोलेंगे। अब है ब्रेड, तो ब्रेड्स नहीं बोल सकते ना, तो बस ऐसे ही। फिर है राइस, अब एक दाने को उठा के साइड में रखेंगे और 2-3 दाने को साइड में रख के बोलेंगे क्या ये राइस है और ये राइसेस है, ऐसे तो नहीं होगा ना। बस ऐसे। फिर अगला है चीज़, बटर, जो बटर होता है, हमने उसको एक बटर को इधर रख दिया, 2-3 बटर उधर रख के ऐसे थोड़ी ना बोलेंगे ये चीज़ें हैं, ऐसे नहीं हो सकता। मिल्क अब नहीं हो सकता। और जूस भी नहीं हो सकता। सूप भी नहीं हो सकता। तो हम आगे चल रहे हैं अपना, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला है लुक एट द वर्ड इन कलर, जो कलर में वर्ड दिए गए हैं उन्हें देखो, ठीक है। जैसे कप हो गया, और इधर दे दिया लॉफ, गिलास, कप, बाउल, है ना, ये सब हैं, तो इन्हें देखो। वी यूज दीज वर्ड इन विद नाउन्स दैट वी कैन नॉट काउंट, हम उन चीज़ों को नाउन के साथ यूज़ करते हैं जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते। जैसे अ कप ऑफ टी या फिर कॉफ़ी, एक चाय का कप या फिर कॉफ़ी का कप, तो हम इसे नाउन में काउंट नहीं कर सकते, ठीक है, इसलिए हमने इसे बोला है, ठीक है। फिर एक है अ लॉफ ऑफ ब्रेड को भी हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। तो लॉफ अ कप, ठीक है। अ गिलास ऑफ वाटर, मिल्क और जूस, तो एक गिलास पानी का, वाटर का या मिल्क का, ठीक है। अ बाउल ऑफ शुगर चीनी का बाउल, ठीक है, इसे भी हम काउंट नहीं कर सकते। अ बैग ऑफ राइस या फिर वीट, एक थैला चावलों का या फिर गेहूं का। अ बॉटल ऑफ वाटर, पानी की एक बोतल, ठीक है। तो है लुक एट दीज पिक्चर्स, ये जो पिक्चर दी है इन्हें देखो। राइट विद ईच ऑब्जेक्ट इज वन हैज़ बीन डन फॉर यू, ये इन्हें पिक्चर्स को देखो और लिखो। एक हमारे लिए किया गया है अ स्टिक ऑफ बटर, एक बटर का, जो बटर आता है, घी आता है, उसको स्टिक कहते हैं पूरे को, अ स्टिक ऑफ बटर, एक हमारे लिए किया। तो अब यहाँ पे हमें क्या, किसकी पिक्चर दी गई है, गेहूं के बैग की, तो हम लिख देंगे अ बैग ऑफ वीट, एक बैग वीट का। सेकंड में हमें किसकी पिक्चर दी गई है, ब्रेड की, अ लॉफ ऑफ ब्रेड, तो ये ब्रेड का लॉफ। सेकंड, थर्ड, फोर्थ में हमें दी गई है चाय के कप की, अ कप ऑफ टी, ठीक है। और फिफ्थ में हमें एक बाउल की दी गई है, सूप है जिस बाउल के अंदर, तो हम लिखेंगे अ बाउल ऑफ सूप, बाउल सूप का। सिक्स्थ है सॉस की बोतल की दी गई है, अ बॉटल ऑफ सॉस, ठीक है। अब हम हमारा लास्ट पेज पे पहुंच चुके हैं और हम इसे करते हैं, राइटिंग पार्ट है ये। लुक एट द वर्ड्स ट्रेन एंड रीड द सेंटेंस, ये जो वर्ड्स दिए गए हैं, ऑन, ट्री, दे, द इज द मंकी, तो इन्हें पढ़ो। द मंकी इज ऑन द ट्री, मतलब ये उल्टे सुल्टे वर्ड दे दिए हमें सेंटेंस के, उसे हमें सही सीधा करके लिखना है। इसने हमारे लिए करके बता दिया कि ऐसे करो। नाउ क्रिएट सेंटेंस वाइल दिस सेंटेंस ऑफ ट्रेन, ये जो ट्रेन में वर्ड्स दिए गए हैं है ना, इन्हें पढ़ो और सही सेंटेंस बनाओ। पहला हमारा दिया है इन,
स्काई, द इज द बर्ड। अब ये कोई सेंटेंस थोड़ी ना बन रहा है, तो हम इसे सीधा करके कैसे लिखेंगे? द बर्ड इज इन द स्काई। ठीक है, तो द बर्ड इज इन द स्काई मतलब जो बर्ड है वो आसमान में है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रैबिट, द इज अंडर द ट्री। जो रैबिट है, खरगोश है, वो पेड़ के नीचे, इसमें ऐसे हमें बनानी है, ये सही मैंने बताया है आप लोग को, इसमें उल्टे सुल्टे दिए। द रैबिट इज अंडर द ट्री, ये तो गलत हो गया ना। अंडर ट्री द, सॉरी, रैबिट द इज अंडर ट्री द, तो हम इसे सीधा करके से लिखेंगे द, ये हमारा द ये रहा, रैबिट, ये रैबिट, इज अंडर, ये हमारा अंडर यहाँ पे रहा, द ये लिखा हमारा द, और ये लिखा ट्री। द रैबिट इज अंडर द ट्री, जो रैबिट है वो पेड़ के नीचे है। नेक्स्ट थर्ड है हमारा रूफ ऑन रोस्टर द इज, तो हम इसे सही किस लिखेंगे? द रोस्टर इज ऑन द रूफ, जो रोस्टर है वो रूफ पे है। फिर है फोर्थ, इन द इज स्काई रेनबो द, इसमें है कि जो इन द इज स्काई रेनबो द, तो हम इसे सही करके किस लिखेंगे? द रेनबो इज इन द स्काई, जो रेनबो है वो कहाँ पे है? स्काई पे है। और हम हमारा लास्ट और फिफ्थ क्वेश्चन है द फेंस नियर द इज हाउस, जो फेंस, अब हम इसे सही करके कैसे लिखेंगे? द हाउस इज नियर द फेंस। फेंस मतलब होता है जैसे हमने कहीं पे कुछ मानो गार्डन लगाया है और उसके हम लोग चारों तरफ लकड़ियाँ लगा दें, तो हमने उसकी फेंसिंग कर दी, फेंस। ठीक है, जो घर है वो फेंस के पास है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने अपना पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, 2 क्वेश्चन आंसर भी और चैप्टर की एक्सप्लेनेशन भी। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ 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 लाइक करना और सब्सक्राइब करना। और हाँ, लाइक सब्सक्राइब करने से मेरे को कुछ नहीं मिलेगा, बस ये है कि मेरे को मोटिवेशन मिलेगा आप लोगों की तरफ से, और मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोज़ बना पाऊँगी। सो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।